गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 55 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 55 तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर, टाइम पत्रिका ने विश्व के सबसे धनी व्यक्ति एलन मस्क को वर्ष 2021 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है और वर्ष 2020 में यह सम्मान मिला था जो बाइडेन और कमला हैरिस को। एलन मस्क अक्सर समाचारों की सुर्खियों में बने रहते हैं, उनको देखा होगा आपने न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर में, यूट्यूब पर। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो एलन मस्क जो है एक दक्षिण अफ्रीकी कनेडियाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक और इंजीनियर है। एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक हैं, सीईओ हैं और मुख्य डिजाइनर हैं। टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक हैं, सीईओ हैं और उत्पाद के वास्तुकार हैं और द बोइंग कंपनी के संस्थापक हैं। नंबर 2 पर आ जाइए। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से कहाँ की जाएगी। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी उत्तर प्रदेश के मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश में पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना मेरठ में की जाएगी। नौचंदी का मेला यहीं पर लगता है। इस विश्वविद्यालय का नाम मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय होगा। तीसरा प्रश्न है पार्कर सोलर प्रोब से रिलेटेड। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के बाहरी वातावरण अर्थात कोरोना से होकर उड़ान भरने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया है और पार्कर सोलर प्रोब मिशन नासा के लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है। बताइए कौन सा करेक्ट है। लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम, पार्कर सोलर प्रोब, बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। अगस्त 2018 में नासा ने इसको लॉन्च किया था। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी पृथ्वी की किसी भी चीज़ को आसानी से पिघला दे। और ये पार्कर सोलर प्रोब जो है पहुंच गया है उसके कोरोना तक, मतलब उसकी सरफेस तक। और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरह से किया गया है। सामने इसमें 5 सेंटीमीटर की मोटी शीट लगाई है, कार्बन की प्लेट। और इसका जो फ्रंट रखा गया वो सफ़ेद कलर का रखा गया ताकि जो प्रकाश है वो परावर्तित हो सके। अब इससे रिलेटेड ये एक प्रश्न, लिविंग विद ए स्टार मिशन को किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो नासा ने इसको अगस्त 2018 में लॉन्च किया था। बी है इसका आंसर। तो लिविंग विद ए स्टार अंतरिक्ष पर्यावरण को समझने हेतु नासा का एक कार्यक्रम है। यह सूर्य पृथ्वी प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए आवश्यक व्यापक अनुसंधान प्रदान करता है और साथ ही मौसम के बेहतर पूर्वानुमान में भी सहायक है। इस मिशन को फ्लोरिडा स्थित नासा के केप केनेडी स्पेस सेंटर से डेल्टा फॉर रॉकेट के द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, सूर्य के वर्णमंडल के बाह्य भाग को कोरोना या क्रीट कहते हैं और सूर्य का कोरोना क्षेत्र अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर तक फैला है और इसे सूर्य ग्रहण के दौरान आसानी से देखा जा सकता है। बिल्कुल ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। डुगोंग, सी काऊ भी बोलते हैं इसको, सी काऊ यानी समुद्री गाय, ये स्थापित किया जाएगा तमिलनाडु में। तो 3 सितंबर 2021 को तमिलनाडु सरकार द्वारा भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्वी तट पर पाक की खाड़ी में स्थापित करने की घोषणा की गई। देखिए, बात करें डुगोंग की तो एक संकट संपन्न समुद्री स्तनधारी प्राणी है, मैमल है ये। इसको जो है समुद्री गाय यानी सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से समुद्री घास और अन्य वनस्पतियां खाती है। डुगोंग जो है वो इंडो पैसिफिक अचल में कम गहरे पानी में रहते हैं। 3 मीटर लंबाई होती है इनकी और इनका वजन होता है 400 किलोग्राम तक। भारत में डुगोंग आपको मिलेगा कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, पाक की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इससे रिलेटेड अगर इस तरह से प्रश्न कोई पूछा जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। डुगोंग एक स्तनधारी समुद्री प्राणी है। इसको समुद्री गाय भी कहा जाता है।
अब यहाँ लिख देगा डुगोंग एक सरीसृप है या एम्फीबियन है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक समुद्री स्तनधारी प्राणी है और इसको समुद्री गाय यानी सी काऊ भी कहा जाता है। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो डुगोंग एक समुद्री स्तनधारी प्राणी है जिसे समुद्री गाय कहा जाता है और यह पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है। डुगोंग अपने प्राकृतिक आवास के नुकसान, समुद्र में बढ़ते प्रदूषण और समुद्री घास के नुकसान के कारण विलुप्ति की कगार पर है और भारत में डुगोंग मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है, जैसा कि ऊपर आपको पता चल चुका है। नंबर 8 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? 2015 में या 16 में? 18 से तो पहले ही है, ये 2016 की है। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू किया गया था और आपको याद हो अभी हाल ही में 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का भी शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश के महोबा से ही। ठीक है, महिला लाभार्थियों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है? फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराया जाएगा वर्ष 2024 तक, आने वाले 3 वर्षों में। तो भारतीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2021 को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए वर्ष 2024 तक विभिन्न योजनाओं के तहत गरीबों को फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने की घोषणा की। 10वां प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी किसे नामित किया गया है? ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है इस तरह का प्रश्न। वर्ल्ड बुक कैपिटल 21 के लिए कौन सी है, 22 के लिए कौन सी है और ये इस प्रश्न में क्या पूछा, 23 के लिए कौन सी है? तो वर्ष 2023 के लिए है घाना की कैपिटल अक्रा, ऑप्शन नंबर ए। तो 22 सितंबर 2021 को यूनेस्को के महानिदेशक ने घाना की राजधानी अक्रा को यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी वर्ष 2023 के लिए नामित किया, यानी वर्ल्ड बुक कैपिटल। वर्ष 2022 हेतु मैक्सिको के ग्वादलजारा शहर को यूनेस्को विश्व पुस्तक राजधानी के रूप में नामित किया गया और वर्ष 2021 के लिए यानी इस वर्ष की विश्व पुस्तक राजधानी कौन सी है? जॉर्जिया की कैपिटल तिबिलिसी, याद रखिएगा तीनों। तिबिलिसी 21 के लिए और वर्ष 2022 के लिए मैक्सिको की ग्वादलजारा और वर्ष 2023 के लिए घाना की अक्रा। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। 14 जून 2021 को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में नाटो के 30वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन संपन्न हुआ और नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। क्या नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में संपन्न हुआ है? बिल्कुल। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, सी है इसका आंसर। 12वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने की स्वीकृति किस तिथि को की गई थी? 12 नवंबर, 15 नवंबर, 18 नवंबर या 20 नवंबर? देखिए 15 नवंबर को। तो भारत सरकार द्वारा जनजातीय नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की गई। 13वां प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन 10 से 13 मार्च 2022 के दौरान निम्नलिखित में से कहाँ किया जाएगा? डिफेंस एक्सपो 2022 गुजरात के गांधीनगर में। तो डिफेंस एक्सपो या डेफ एक्सपो के नाम से ही पूछा जा सकता है प्रश्न। 2022 का आयोजन मार्च में किया जाएगा, 10 से 13 मार्च के दौरान गुजरात की राजधानी गांधीनगर में। नंबर 14 पर आ जाइए। ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया? ये शब्द है बैक्स। तो ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश द्वारा वैक्स शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। नंबर 15 पर आ जाइए। अगस्त 2021 में यूनिसेफ द्वारा जारी बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 26वां।
तो अगस्त 2021 में यूनिसेफ द्वारा जारी बच्चों का जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। नंबर 16 पर आ जाइए। ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए आर्द्रभूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने के लिए आर्द्रभूमि जैसे दलदल तथा मैंग्रोव के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और आपको ज्ञात हो कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2021 की थीम क्या है? आर्द्रभूमि और जल। नंबर 17 पर आ जाइए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? कहाँ की गई है, हो चुकी है? ये की गई है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना उत्तर प्रदेश के मथुरा में की गई। नंबर 18 पर आ जाइए। हाल ही में गजनवी मिसाइल समाचारों की सुर्खियों में रही। तो गजनवी मिसाइल का परीक्षण निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया गया? इसका नाम देखकर चीन की तो हो नहीं सकती है। किसकी है ये? अफगानिस्तान की। 12 अगस्त 2021 को पाकिस्तान द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली और 290 किलोमीटर मारक क्षमता वाली गजनवी नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो किसकी है? पाकिस्तान की है। नंबर 19 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है 17 जून 2021 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में आयरलैंड शीर्ष स्थान पर है और वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत 135वें स्थान पर है। क्या ये दोनों बातें सत्य हैं? 135वें स्थान पर ही है। बिल्कुल 135वें स्थान पर ही है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। सितंबर 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्तर प्रदेश के किस जिले से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बदायूं, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद या बस्ती? कौन सा है वो है उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला। तो सितंबर 2021 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के खेड़ा जलालपुर गांव से गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।